आज हम कुछ टर्म्स कवर करेंगे जेनेटिक्स में इम्पॉर्टेंट हैं, डेफिनेशंस, इनके एग्जांपल्स भी पूछे जाते हैं। सबसे पहली है प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी क्या होता है? जब एक सिंगल जीन मल्टीपल इफेक्ट शो करे या मल्टीपल एक्सप्रेशन शो करे। जैसे कि हमें पता है एक जीन होता है पर्टिकुलर एक करेक्टर के लिए, एक जीन पर्टिकुलर एक ट्रेट या करेक्टर के लिए, ठीक है, जिसका एक पर्टिकुलर फिनोटाइप होता है। अब तक हम यही पढ़ते आए हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, एक सिंगल जीन एक से ज़्यादा फिनोटाइप शो करेगा, यानी कि जो उसका एक्सप्रेशन होगा वो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो मल्टीपल इफेक्ट ऑफ अ जीन, उसे हम बोलते हैं प्लियोट्रॉपी। एक जीन जिसके पास मल्टीपल फिनोटाइपिक इफेक्ट होते हैं उसे हम प्लियोट्रॉपिक जीन कहते हैं, और ये जो फिनोमेना होता है इसे हम कहते हैं प्लियोट्रॉपी। अब प्लियोट्रॉपिक जीन जो है, अब वो 2 तरह से एक्सप्रेशन शो कर सकता है। इसकी एक्सप्रेशन अगर वेरी एविडेंट एक्सप्रेशन होगी, किसी एक स्पेसिफिक ट्रेट के लिए वो ज़्यादा एक्सप्रेशन शो करता है, तो वो उस कंडीशन में ये मेजर इफेक्ट शो करेगा। लेकिन एक जीन कॉज करे लेस एविडेंट एक्सप्रेशन ऑफ इट्स अदर ट्रेट, जब वो दूसरे ट्रेट्स के लिए लेस एक्सप्रेशन शो करता है, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी इफेक्ट। क्योंकि हमें पता है एक पर्टिकुलर जीन एक पर्टिकुलर करेक्टर के लिए फिनोटाइप एक्सप्रेशन शो करेगा। उस पर्टिकुलर ट्रेट के लिए जब वो एविडेंट एक्सप्रेशन शो करे, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन शो करे, वो तो होगा उसका मेजर इफेक्ट। इसके अलावा जो इसकी सेकेंडरी ट्रेट्स होंगी या फिर अनदर ट्रेट्स होंगी जिनके लिए वो एक्सप्रेशन शो करेगा, वो होगा इसका सेकेंडरी इफेक्ट। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो फ्लावर कलर स्वीट पीज में, जो जीन फ्लावर कलर कंट्रोल करता है स्वीट पीज में, वो इसी के साथ साथ सीड कोट का कलर और जो रेड स्पॉट्स होते हैं लीव्स के एक्सिल्स ऑफ लीव्स पर, उसको भी कंट्रोल करता है। स्वीट पी में जो जीन फ्लावर कलर कंट्रोल करता है, वही जीन सीड कोट का कलर और एक्सिल्स ऑफ लीव्स के रेड स्पॉट्स को भी कंट्रोल करता है। ड्रोसोफिला के अंदर जो जीन विंग साइज के लिए होता है, वही जीन नेचर ऑफ आई कलर, फर्टिलिटी एंड लॉन्गेविटी को भी कंट्रोल करेगा। ड्रोसोफिला में जो जीन विंग साइज की विंग्स का साइज कैसा होगा उसको कंट्रोल करता है, वही नेचर ऑफ आई कलर, फर्टिलिटी एंड लॉन्गेविटी को भी कंट्रोल करता है। इसके अलावा आपकी एनसीईआरटी बुक में एक एग्जाम्पल और दे रखा है। इन केस ऑफ फिनाइल कीटोन्यूरिया, हमें याद है जो फिनाइल कीटोन्यूरिया में तो जो जीन हमारा क्या करता है, द डिजीज इज कॉज्ड बाय, हमें याद है जिस जीन से होती थी, जिस जीन की डेफिशिएंसी से होती थी, तो वो जीन एक एंजाइम आपका बनाता था। वो एंजाइम कौन सा था? फिनाइल एलनाइन हाइड्रो ऑक्सीलेज बनाता था, ठीक है। ये कौन सा जीन है जो फिनाइल कीटोन्यूरिया डिजीज नहीं होने देता? तो जो जीन जिसकी वजह से फिनाइल कीटोन्यूरिया डिजीज होती है और जो जीन फिनाइल एलेनाइन हाइड्रो ऑक्सीलेज बनाता है, वही जीन इसी के साथ साथ फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन भी शो करता है। अगर इस जीन में म्यूटेशन हो जाए तो ये सिंथेसिस रुक जाती है इसकी, हमें पता है। तो जब इसकी म्यूटेशन होती है और इसकी सिंथेसिस रुक जाती है, तो जिस पेशेंट को फिनाइल कीटोन्यूरिया है उसके अंदर कुछ सिम्टम्स हैं, वो एक सिंगल जीन से ही कंट्रोल होते हैं। फिनोटाइपिक जो एक्सप्रेशन है, जैसे कि इसमें आ गया मेंटल रिटार्डेशन पेशेंट की, रिडक्शन इन हेयर्स की कमी ऑन द बॉडी, स्किन पिगमेंटेशन,
तो जिस पेशेंट को फिनाइलकीटोन्यूरिया हो डिजीज़ होगी बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ दिस एंजाइम, तो उसके अंदर ये एक्सप्रेशन भी शो करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अभी हमने पढ़ा जब एक सिंगल जीन बहुत सारी फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन शो करता है, वो होती है आपकी प्लीयोट्रॉपी। लेकिन कई बार क्या होता है, एक सिंगल ट्रेट के लिए, पर्टिकुलर एक ट्रेट के लिए 2 या 2 से ज़्यादा जीन्स की ज़रूरत पड़ती है। अब तक हम क्या पढ़ रहे थे कि एक सिंगल जीन बहुत सारे एक्सप्रेशन शो कर रहा है, लेकिन अब क्या है, जब एक पर्टिकुलर ट्रेट के लिए 2 या 2 से ज़्यादा जीन्स की ज़रूरत पड़े तो वो होता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉली यानी कि बहुत सारे जीन्स का इनहेरिटेंस होना, या फिर 2 या 2 से ज़्यादा जीन मिलकर एक पर्टिकुलर ट्रेट के लिए या फिर एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए अपना अपना इफेक्ट शो करेंगे, एडिटिव इफेक्ट शो करते हैं। इसे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज डिफाइन एज द कॉन्टिन्यूस वेरिएशन चेंज दैट इज किसकी वजह से होता है? ड्यू टू एडिटिव इफेक्ट ऑफ 2 और मोर जीन्स फॉर अ करेक्टर इज कॉल्ड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। और इस तरह का जो करेक्टर होता है या ट्रेट होती है उसे हम बोलते हैं पॉलीजेनिक ट्रेट। हम सिंपली कह सकते हैं अ करेक्टर विच इज कंट्रोल्ड बाय 2 और मोर जीन्स, वो पॉलीजेनिक ट्रेट होगा, इनहेरिटेंस होगा। इसमें आपका एग्जांपल आता है ह्यूमन स्किन कलर। जो ह्यूमन स्किन का कलर होता है उसके लिए 3 जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ABC। ये 3 जीन्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ह्यूमन स्किन के कलर के लिए। अगर ये तीनों जीन डोमिनेंट फॉर्म में हो, लिखा भी हुआ है, अगर तीनों जीन डोमिनेंट फॉर्म में हो तो जो पिगमेंट होता है मेलानिन, पिगमेंट जो हमारे स्किन कलर के रिस्पॉन्सिबल होता है एक, तो अगर ये डोमिनेंट फॉर्म में होते हैं सारे के सारे, उस टाइम पर जो पर्सन होगा उसका कलर होगा डार्क ब्लैक। और अगर ये रिसेसिव फॉर्म में हो तो इसका कलर होगा वाइट फेयर। और अगर इन दोनों का हम क्रॉस कराएं तो एक इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, तो इसका जो कलर होगा इंटरमीडिएट ही होगा। तो इसका एग्जाम्पल होता है ह्यूमन स्किन कलर। ह्यूमन स्किन कलर के लिए 3 जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये तीनों ही जीन अपना अपना एडिटिव इफेक्ट शो करते हैं। नेक्स्ट टर्म है मल्टीपल अलील्स। अब तक हम पढ़ते आए हैं एक जीन के 2 अलील्स होती हैं, और अलील्स होती क्या है? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन। लेकिन जब एक ही जीन की 2 या 2 से ज्यादा अलील्स होती हैं, उस केस को हम बोलते हैं मल्टीपल अलील्स। More than 2 alternative form of a gene in a population occupying the same locus on a chromosome या फिर or its homology are known as multiple alleles। जब किसी भी एक जीन की 2 से ज़्यादा अल्टरनेटिव फॉर्म होती हैं पर्टिकुलर एक क्रोमोसोम पर, सेम लोकाई पर, लोकस जिस जगह पर जीन लोकेटेड होता है, पोजीशन उनकी, उस कंडीशन को हम बोलते हैं मल्टीपल एलीलिज्म। इसका एग्जांपल है आपका ब्लड ग्रुप इन मैन या फिर ह्यूमन हम कह सकते हैं, ABO ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप के लिए आई जीन होता है और आई जीन के पास 3 अलील्स होती हैं, IA, IB, IO। IO को आप ऐसा भी लिखा देख सकते हैं, कैपिटल I स्मॉल I, तो कंफ्यूज नहीं होंगे आप, सेम ही है इसका मतलब। इसके लिए एक्सप्रेशन किस तरीके से होता है? अब किसी पर्टिकुलर एक ट्रेट के लिए तो 2 ही, एक जो जीन होता है उसकी 2 ही अलील्स होंगी। जीन की जो अलील्स होंगी वो मोर देन 2 होंगी, कंडीशन ये है। लेकिन जब बात होगी कि फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन की, तो इन तीनों जीनों में से 2 ही जीन एक ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर हो रही हैं, वही देखने को मिलेगी। डिफरेंस क्या होगा कि अलग अलग ह्यूमंस में आपको अलग अलग अलील्स देखने को मिल सकती है पर्टिकुलर आई जीन की। जैसे अगर IA और IA जीन हो, किसी एक ऑर्गेनिज्म में जीन है आई, उसकी ये दोनों एलिलिक फॉर्म हो, या फिर A के साथ O अलील हो, तो उसका फिनोटाइप होगा A ब्लड ग्रुप। या फिर कोई ऑर्गेनिज्म है उसके पास आई जीन की ये वाली अलील्स हो, IB या फिर IBIO, उसका ब्लड ग्रुप होगा B। या फिर जिस ऑर्गेनिज्म के पास अलील्स हो A एंड B, उसका ब्लड ग्रुप होगा AB
और जब दोनों ही आई ओ हो तो तब होगा ब्लड ग्रुप ओ। इसके अलावा जो ड्रोसोफिला होती है उसके पास आई कलर के 15 अलील्स होते हैं। यानी कि आप ड्रोसोफिला में देख सकते हैं एक ही पॉपुलेशन में आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। जो आई कलर होता है उनका, उसमें अलग अलग कलर के लिए अलग अलग पेयर्स होंगे अलील्स के। सेम रैबिट के अंदर जो उसका कोट कलर होता है उसके लिए होते हैं 4 अलील्स। तो अलग अलग कोट के लिए अलग अलग पेयर्स ऑफ अलील्स होंगी। ये एक पेयर है, एक पेयर्स ऑफ अलील पर्टिकुलर एक फिनोटाइप शो करती है। तो सेम इसी में भी ऐसा ही होगा। ये था मल्टीपल अलील्स। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि इसके पास 2 से ज्यादा अलीलिक फॉर्म होंगी एक सेम जीन के लिए। मल्टीपल अलील्स ऑक्यूपाई द कोरोस्पॉन्डिंग लोकाई इन द होमोलोगस क्रोमोसोम। उसी क्रोमोसोम पर वो लाई करेंगी, सेम क्रोमोसोम पर होमोलोगस क्रोमोसोम जो बने होते हैं और पर्टिकुलर लोकाई जो दोनों पे होती है उन्हीं में ये होती हैं। एक क्रोमोसोम या फिर एक गैमीट, उसके पास एक ही अलील होगा किसी भी ग्रुप का। जैसे कि हमें पता है ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन पेयर ऑफ द क्रोमोसोम में से एक ही क्रोमोसोम जाता है, चाहे वो ऑटोसोम हो या सेक्स क्रोमोसोम, एक ही क्रोमोसोम जाएगा गैमीट्स में, नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधा हो जाता है। तो हमें जैसा कि पता है एक ह्यूमन के पास एक पर्टिकुलर जीन की 2 ही अलीलिक फॉर्म हो सकती हैं मल्टीपल अलील्स के केस में। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि एक क्रोमोसोम एक ही अलील कैरी करेगा उस ग्रुप का। जैसे कि इस केस में या तो उसके पास IA होगा या फिर IB होगा। मल्टीपल अलील एक्सप्रेस डिफरेंट अल्टरनेटिव ऑफ अ सिंगल ट्रेट। एक ट्रेट के लिए वो अलग अलग अल्टरनेटिव शो करते हैं। जैसे कि यहाँ पर ब्लड है, ब्लड ग्रुप ट्रेट है, उसके लिए अलग अलग अल्टरनेटिव फॉर्म है AA, BB, AB, इस तरीके से। डिफरेंस अलील में शो कोडोमिनेंस। जो अलग अलग अलील से ये कोडोमिनेंस शो कर सकते हैं। कोडोमिनेंस जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जब दोनों ही अलील अपने आप को एक्सप्रेस करेंगी, दोनों ही डोमिनेंट होंगी, कोई भी ये भी और ये भी दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस करें अलील, वो कंडीशन होती है कोडोमिनेंस। डोमिनेंस रिसेसिव भी हो सकता है बिहेवियर। इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो सकती है कि ना हो डोमिनेंस ना ही रिसेसिव हो। तो ये भी कुछ इसके कैरेक्टर्स होते हैं।